Hello friends, my name is Rashna Ramani. Welcome to ByCam ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। आप जानिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। वो डोमिनेंस या वो कैरेक्टर्स जो कि F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ना ही रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो ऐसे डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट मीन्स ना तो रिसेसिव ना तो डोमिनेंट, कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या कोई भी पेयर ऑफ कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो ऐसे डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे पास जब हम मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा। लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हमने पढ़ा था तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने ये पढ़ा कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास मेंडल का लॉ फेल हो जाता है या ओबे नहीं करता मेंडल्स के लॉ को। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये पढ़ा कि जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनको हम ड्वार्फ प्लांट के साथ, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है हाइट का। सपोज देखिएगा, ये टॉल प्लांट है। टॉल को जब हमने क्रॉस कराया था TNT गैमेट से, इसके TNT इसके गैमेट से जब हमने क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में हमारे पास कैसे टॉल मिले थे, हाइब्रिड टॉल मिले थे। ठीक है, लेकिन हम इसको ये पढ़ते हैं कि F1 जनरेशन में जो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है वो उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा। ये इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो ये टॉल हाइट क्या है, डोमिनेंट है, इसने अपने आप को एक्सप्रेस करा। तो इसलिए F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में वो ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब हाइट का कैरेक्टर, टॉलनेस का कैरेक्टर डोमिनेंस था, तो इसने अपने आप को एक्सप्रेस करा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें दोनों में से, ठीक है, फ्लावर के दो अलग अलग कलर है, उनको आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो उनमें से कोई भी कलर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाता। ऐसे डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है। तो क्वेश्चन आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है मिराबिलस जलापा, जिसको क्या फोर क्लॉक प्लांट कहते हैं। सेकंड एग्जांपल आपके पास यहाँ पर हम लेंगे और मैं आपको इन प्लांट को भी दिखाऊंगी कि इनको हम कैसे देखेंगे, कैसे पहचान सकते हो आप इन प्लांट को कि जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। सेकंड एग्जांपल है डार्क फ्लावर या स्नैप ड्रैगन भी आप इसको कहते हैं, कॉमन नेम है। थर्ड एग्जांपल है आपके पास फाउल का एग्जांपल हम लेंगे। तो ये तीन एग्जांपल हम आपको आज के लेक्चर में इन तीन एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। चलिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सपोज ये हमारे पास रेड कलर का फ्लावर है। तो रेड कलर का फ्लावर, हम रेड कलर के फ्लावर को, रेड कलर का फ्लावर है, इनके गैमेट्स को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल R एंड कैपिटल R। ये रेड कलर को, रेड कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इनके गैमेट्स हैं। ये क्या है, P4 पैरेंटल, G4 गैमेट्स। ठीक है, रेड कलर का फ्लावर है, R एंड R क्या है, इनके गैमेट्स हैं, ये कैपिटल में। दूसरा, ये व्हाइट कलर का हमारे पास फ्लावर है, ये हमारे पास व्हाइट कलर का फ्लावर है, स्मॉल r एंड स्मॉल r इनके गैमेट्स है। जब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने पर देखिएगा, क्रॉस करने पर r एंड r क्रॉस विद स्मॉल r एंड स्मॉल r, इस तरीके से हमने इनको क्रॉस कर दिया। R क्रॉस विद R, R एंड R, R क्रॉस विद R, R एंड R, R क्रॉस विद R, R एंड R, R क्रॉस विद R, R एंड R। तो फर्स्ट जनरेशन में दिस इज फीमेल साइन, दिस इज मेल साइन। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे हमारे पास किस कलर के फ्लावर आते हैं, पिंक कलर। अब पिंक कलर क्यों आया, सपोज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि जो R कलर है, R कैपिटल R एंड कैपिटल R, इसमें क्या है,
रेड कलर का, इस फ्लावर में रेड कलर का क्या है, पिगमेंट है। अब ये व्हाइट है, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये व्हाइट है, इसमें क्या है, कोई भी पिगमेंट नहीं है। अगर मैं कह दूं इसमें नो पिगमेंट, तो क्या होगा कि फर्स्ट जनरेशन में 50% पिगमेंट यहाँ से और यहाँ से कोई भी पिगमेंट नहीं आता, अगर आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करा जाए तो। इसीलिए ना तो इसने कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करा ना ही व्हाइट कलर कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। तो F1 जनरेशन में ना तो व्हाइट कलर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया और ना ही रेड कलर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। इन दोनों का बीच का कैरेक्टर आ जाता है, इसको हम इंटरमीडिएट कैरेक्टर कहते हैं, या इंटरमीडिएट, इनका इन दोनों का इंटरमीडिएट मिक्स फॉर्म आता है हमारे पास। तो ना तो रेड कलर एक्सप्रेस हो पाया और ना ही यहाँ पर व्हाइट कलर एक्सप्रेस हो पाया, इन दोनों का मिक्स कलर हमारे पास आता है, ये इंटरमीडिएट कलर आता है, जिसको कि हमने कहा पिंक कलर। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे हमारे पास पिंक कलर के प्लांट्स आते हैं। अब हमने क्या करना है, तो इस पिंक को, जो हमारे पास ये पिंक कलर आता है, इस पिंक को, पिंक क्या है, RNR, इस पिंक को इसी के साथ सेल्फिंग कराते हैं। अब अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग कराने पर हमारे पास किस तरीके से इसमें रिजल्ट्स आते हैं, देखिएगा। R क्रॉस विद R, ये क्या हो गए, इनके गैमेट्स हो गए R एंड R, ये इनके गैमेट्स हो गए R एंड R। देखिएगा R एंड R, R क्रॉस विद R, कैपिटल R एंड कैपिटल R, कैपिटल R क्रॉस विद स्मॉल r, कैपिटल R एंड स्मॉल r, R क्रॉस विद R, कैपिटल R एंड स्मॉल r, और R क्रॉस विद R, दोनों ही हमारे पास क्या हो गए, ये वाले दोनों ही R हमारे पास क्या हो गए, स्मॉल हो गए। अब देखिएगा हमने क्या बताया यहाँ पर, कैपिटल R एंड कैपिटल R किस कलर का पिगमेंट, किस कलर का फ्लावर है, रेड। कैपिटल R और स्मॉल r हमारे पास किस कलर के फ्लावर आते हैं, पिंक, और ये भी हमारे पास पिंक आता है। लेकिन स्मॉल r एंड स्मॉल r जो कलर के हमारे पास फ्लावर्स आते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं। अब देखिएगा इनका हमने जानना है कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इनका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, एक रेड है, पिंक है, पिंक है और रेड है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो, इनके जीन्स कैसे, पहले वाले फ्लावर में रेड कलर की, दूसरे वाले फ्लावर में पिंक, तीसरे में भी पिंक और चौथे में व्हाइट। मीन्स एक क्या है आपके पास रेड है, दो आपके पास पिंक है और तीसरा भी आपके पास क्या है, व्हाइट। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, नेक्स्ट लेक्चर में हम को डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बोथ क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे हैं चाहे को डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, तो उनका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने 3:1 को कैटेगराइज करा था 1:2:1 में। ठीक है, यहाँ पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर दोनों सेम होते हैं, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो और लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है और उसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पिंक कलर कैसे आया, पिंक कलर जब रेड ने भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और व्हाइट भी अपने पिगमेंट को नहीं एक्सप्रेस कर पाया, तो 50% पिगमेंट इसके रेड के आते हैं, व्हाइट में कोई पिगमेंट नहीं होता, ये हम मान के चलते हैं। तो इसमें न तो व्हाइट कलर आया न रेड कलर आया, इन दोनों का मिक्स कलर आ गया, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आ गए। तो पिंक कलर के फ्लावर F1 जनरेशन में आते हैं। इसको अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग कराने पर हमारे पास
एक हमारे पास रेड कलर का फ्लावर, दो हमारे पास पिंक कलर के फ्लावर और एक हमारे पास व्हाइट कलर के फ्लावर। तो ये तो हमने पढ़ा कि प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये मिराबिलस जलापा है, जिसको कि हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं। और एक ही मैंने स्टेम ली और इसमें देखो 3 अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो जब मैंने इस फ्लावर को तोड़ा तो देखिए ये कंप्लीट पिंक है हमारे पास, देखिएगा ये फ्लावर पिंक है, ये फ्लावर पिंक है, ये मेरे पास ऐसा पिंक है, देखो ये आपको दिख ही रहा होगा। मैंने इसको मॉर्निंग में तोड़ा, ये एकदम से क्लोज हो गए इसके पेटल्स, तो ये पिंक है और पिंक के साथ साथ इसमें येलो भी मिक्स है। और ये भी हमारे पास येलो तो है पर बीच बीच में इसके पास पिंक कलर है। तो इसमें 3 अलग अलग तरीके से फ्लावर्स का पैटर्न है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1:2:1, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास स्नैपड्रैगन, ये भी इसी के फ्लावर्स हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, तो डॉग फ्लावर ये है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास डॉग फ्लावर्स होते हैं, तो देखिएगा इसमें व्हाइट भी है और पिंक भी मिक्स है, जिसको कि आप वायलेट कह रहे हैं। तो डॉग फ्लावर, इसका नाम डॉग फ्लावर इसलिए पड़ा, जैसे ही हम इसको स्क्वीज करते हैं तो ये डॉग की तरह अपना माउथ करता है, इसलिए हम इसको डॉग, कॉमनली डॉग फ्लावर के नाम से जानते हैं। ये स्नैपड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, मिराबिलस जलापा जिसको कि 4 o'clock प्लांट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन। थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास फाउल का एग्जाम्पल हम लेंगे, अब हम उसको समझते हैं। एंडेल्यूसियन फाउल, ये हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। अब ये किस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, सपोज, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ब्लैक कलर का हमारे पास फाउल है, उसको हमने क्रॉस किया व्हाइट कलर के साथ, ठीक है। तो बी हमने यहाँ पर माना कि ये इसके क्या है, गैमेट्स है, ठीक है। कैपिटल बी ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करे और स्मॉल बी एंड स्मॉल बी व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करे। इसमें भी इसी की तरह होता है कि जब हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास क्रॉस कराने के बाद हमारे पास F1 जनरेशन में, ठीक है, F1 जनरेशन में ब्लू शेड के चिकन हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ब्लू शेड, ब्लूइश या ब्लैकिश ब्लू, मतलब ब्लू प्लस ब्लैक का मिक्सचर रहता है वो, ये आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। डार्क ब्लू प्लस ब्लैक, उन दोनों का मिक्स फॉर्म रहता है कि उनके ऊपर ब्लू कलर का शेड होता है, शाइनी कलर के होते हैं, आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारे पास ये इंटरमीडिएट कलर कब आया, जब हम ब्लैक कलर को व्हाइट कलर के पैरेंट के साथ, और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास एंडेल्यूसियन फाउल, इसका एग्जांपल है, इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमारे पास ये कलर ब्लू शेड के चिकन हमारे पास मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कलर आता है। ब्लू शेड, ब्लैक भी था और व्हाइट भी था, इन दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, ना तो ब्लैक आ पाया ना व्हाइट आ पाया, तो ब्लूइश ब्लैक कलर का था, डार्क ब्लू, ठीक है। अब हम ब्लूइश शेड के चिकन को इसको इसी के साथ सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आगे करी थी। तो सेल्फिंग कराने पर बी एंड बी, ये इनके गैमेट्स थे, बी एंड बी क्रॉस विद बी, कैपिटल बी क्रॉस विद कैपिटल बी एंड बी ब्लैक कलर आया, कैपिटल बी क्रॉस विद स्मॉल बी ब्लू कलर आया, कैपिटल बी क्रॉस विद स्मॉल बी एंड बी, यहाँ पर भी ब्लू कलर आता है, स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल बी एंड बी। अब हम देखेंगे इनके रिजल्ट, ये F2 जनरेशन के रिजल्ट थे। अब हम देखेंगे कि इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं। बी एंड बी 1, बी एंड बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये हमारे पास 2 आते हैं। स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ये हमारे पास केवल 1 आता है। तो देखिएगा ये क्या है, इनके जीन्स है। तो इस वाले कलर का एक ही जीन है हमारे पास, एक ही कैरेक्टर आता है बी एंड बी, जो कि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये 2 हमारे पास आते हैं जो ब्लू कलर को शो करते हैं, जो ये हमारे पास आया।
और स्मॉल बी एंड स्मॉल बी ये हमारे पास एक ही कैरेक्टर आता है जो कि व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका ये फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था, जो कि आपने देखकर आइडेंटिफाई करा। और इनके जीनोटिपिक रेशियो, इनको जीनोटिपिक रेशियो मीन्स जीन्स को देख करके आपने आइडेंटिफाई करा कि 1 क्या है हमारे पास, एक फाउल क्या है हमारे पास, या एक चिकन क्या है हमारे पास, किस कलर की, ब्लैक कलर की, 2 हमारे पास ब्लू कलर के आते हैं और केवल एक हमारे पास व्हाइट कलर का आता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमारे पास है वो हमारे पास मेंडल के लॉ का एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करते हैं। मेंडल के लॉ में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, उन वेरिएशन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म हमारे पास उन वेरिएशन के कुछ एग्जाम्पल को शो करता है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने दिया था? कॉरेंस ने दिया था। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप एक बार ध्यान से सुनेंगे। इन दिस डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इन दिस डोमिनेंट फैक्टर इज अनएबल टू एक्सप्रेस। ये क्या है? ये फैक्टर है जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है? फैक्टर है। ये क्या है? हमारे पास फैक्टर है। फैक्टर वर्ड भी किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम इस फैक्टर नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर जीन पढ़ते हैं, ठीक है। अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कहाँ नहीं कर पाते? नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते कंप्लीटली, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। देखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो डोमिनेंस है जिसमें कोई भी फैक्टर, ये क्या है? फैक्टर है, या ये क्या है? एलील है, या ये क्या है? जीन है, जो अपने आप को, ठीक है, रेड कलर के जीन है, इसमें व्हाइट कलर के जीन है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो उनके बीच का इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ना तो रेड कलर आया ना तो व्हाइट कलर आया, इनके बीच का इंटरमीडिएट आ गया, तो पेरेंट्स से क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो उनका सेम होता है, को डोमिनेंस में भी सेम होता है 1:2:1। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो प्लीज फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके साथ मल्टीपल एलिलिज्म के साथ आऊंगी। मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, क्यों मल्टीपल हम उसको कह रहे हैं, तो किस तरीके से हमारे पास ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है। थैंक यू।